Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your IELTS professional. Today we will discuss grammar of year after year, month after month, day after day, line after line, insult after insult. Okay? जब हम ये हिंदी में बोलना चाहते हैं, लंबा ग्रामर हो गया ना, बट डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब समझ में आएगा कि जब हम हिंदी में बोलना चाहते हैं, जब हम हिंदी में किसी से बोलते हैं कि उसने मेरा इंसल्ट पे इंसल्ट किया लेकिन मैं चुप रहा, कि साल पे साल बीत गए लेकिन उन लोगों की खबर नहीं आई, महीने पे महीने बीत गए लेकिन हम लोग वहां नहीं गए। ठीक है, तो इस तरह की जब हम बात बोलना चाहते हैं, जब हम इस तरह की बात को अपने सामने वाले से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हिंदी में तो बोल सकते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसके लिए क्या ग्रामर है, सिंटेक्स क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, दैट वी विल डिस्कस टुडे। सो लेट्स सी, तो आज का हमारा ग्रामर क्या है? year after year, month after month, okay, day after day, and insult after insult, and lie after lie. Okay, so this will be our grammar. Year after year, month after month, day after day, insult after insult, एंड लाई आफ्टर लाई। ठीक है, तो इसको बनाने का कोई फिक्स सिंटैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जितना भी है हमारा, ये एज ए कंजंक्शन यूज होगा, एज ए कंजंक्शन यूज होगा, और इट कैन बी बिफोर सेंटेंस, इन बिटवीन द सेंटेंस और आफ्टर द सेंटेंस। मतलब कि ये सेंटेंस के पहले भी हो सकता है, सेंटेंस के बीच में हो सकता है, सेंटेंस के बाद में भी हो सकता है, एज पर सिचुएशन, एज पर द सिचुएशन। सो वी विल सी इन द एग्जांपल एंड ट्राई टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट। अभी हम इसको एग्जांपल में यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसका कॉन्सेप्ट है और क्या है, कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हुआ एग्जांपल? पहला एग्जांपल हमारा होगा ईयर आफ्टर ईयर। Year after year, year after year passed away, okay, but you didn't pass the exam, okay, year after year passed away but you didn't pass the exam. साल पे साल बीत गए लेकिन तुम एग्जाम पास नहीं कर सके या एग्जाम पास नहीं किया। ठीक है, दूसरा, month after month will go on but we shall not school. Okay, we shall not go to school. ठीक है, month after month will go on but we shall not go to school. जैसा कि अभी सिचुएशन चल रहा है, कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, ये एपिडेमिक चल रहा है, पिछले साल भी ऐसे ही था, निकल गया, स्टूडेंट्स का कितना लॉस हुआ, पढ़ाई का कितना लॉस हुआ, और ये साल भी ऐसा ही जा रहा है, स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है, बट अभी क्या है, ऑफलाइन क्लासेस की वी डिडंट गेट द परमिशन, सो अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस जा रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस क्या है, सबके लिए सुटेबल नहीं है और सबके लिए क्या है, कंफर्टेबल नहीं है।
सबको, सबके पास तो स्मार्टफोन है नहीं, लैपटॉप है नहीं, टैबलेट है नहीं, दे कैन नॉट अफोर्ड दैट मच। वी आर लिविंग इन द नॉर्मल लाइफ, तो कितना कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि जो ऑफलाइन क्लासेस में है कि आप डायरेक्ट जा करके वहां बात कर सकते हो, डायरेक्ट आप इंटरेक्ट कर सकते हो वन टू वन, और उसका जो इन्वायरमेंट होता है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑनलाइन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसी सेंस में बोला कि मंथ आफ्टर मंथ विल गो ऑन बट वी शैल नॉट गो टू स्कूल, मतलब महीने पे महीने बीत जाएंगे लेकिन हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट लेट्स सी। ओके, वन थिंग, ये हमारा जो है किसमें चलेगा, ये हमारा जो है ग्रामर बॉक्स नंबर 2, 3, बॉक्स नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 इसमें चलेगा, ठीक है। बॉक्स नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। यानी कि पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो हमने पहला अपना ऑलरेडी बना लिया। पहला क्या बनाया, ईयर आफ्टर ईयर पास्ड अवे बट यू डिडंट पास द एग्जाम, तो ये क्या हो गया, ये बॉक्स नंबर 2 हो गया। ईयर आफ्टर ईयर पास्ड, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ड अवे बट यू डिडंट पास द एग्जाम, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया, मंथ आफ्टर मंथ विल गो ऑन बट वी शैल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो ये कौन सा सिंटेक्स में हो गया, बॉक्स नंबर 3 विच इज फ्यूचर सिंपल, ओके। इसके बाद अभी तीसरा एग्जांपल लेंगे विच विल बी बॉक्स नंबर 4, ओके। day after day is passing by but these students will not improve, ठीक है। डे आफ्टर डे इज पासिंग बाय बट दीज स्टूडेंट्स विल नॉट इम्प्रूव, मतलब दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं लेकिन ये इन स्टूडेंट्स में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ये स्टूडेंट्स नहीं सुधरेंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बदमाश होते हैं, जो शरारती होते हैं, तो वो क्या है कि ऐसी अपनी रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे गार्जियन जो हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं किसके लिए, हमको पढ़ाने के लिए, हमको अच्छा आदमी बनाने के लिए। कोई भी गार्जियन, कोई भी पेरेंट्स पैसा इसलिए नहीं खर्च करता है कि उसका लड़का बिगड़ जाए, उसका लड़का खराब हो जाए, उसका लड़का गुंडा बन जाए, उसका लड़का बदमाश बन जाए, इसके लिए कोई भी खर्च नहीं करता पैसा, ठीक है। स्कूल में भेजता है, स्कूल में अच्छे स्कूल में भेजता है, क्यों भेजता है, इसके लिए भेजता है। मैं हर स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, ठीक है, कि आप जो आए हैं, यू आर फॉर्चुनेट, यू गॉट दिस मच ऑफ स्कूल, ठीक है, आप इस लेवल के स्कूल में आए। अदरवाइज आप किसी साधारण स्कूल में जाते हैं तो वहां पे आपको साधारण एजुकेशन मिलता और आप साधारण ही बन के, जनरल ही बन के निकल जाते, ठीक है, किसी तरह से आप जैसे तैसे पास हो जाते। लेकिन आपको एक मौका मिला, क्यों मौका मिला, क्योंकि आपके गार्जियन ने वो मौका आपको दिया, तो यू नीड टू यूटिलाइज। अभी ऑनलाइन क्लासेस में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है बदतमीजी कर रहे हैं। वो क्या है कि ऑनलाइन हो करके उसके बाद वीडियो ऑफ कर देते हैं और उसके बाद आराम से बैठे रहते हैं, वो पबजी खेलेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वो दुनिया ड्रामा चलेगा, ठीक है। तो उससे किसका लॉस है, उससे ना हमारा लॉस है ना स्कूल का लॉस है, उससे लॉस किसका है, उससे खुद सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे आपका फ्यूचर जो है स्पॉइल होगा। आप अगर सोचोगे कि किसी तरह शॉर्टकट में हो जाएगा, तो शॉर्टकट में कुछ भी नहीं होगा, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, ठीक है। ये मूवी नहीं है कि एक सीन चेंज होगा और हीरो जो है करोड़पति बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो कम टू द पॉइंट, तो ये हमारा हो गया डे आफ्टर डे इज पासिंग बाय बट दिस स्टूडेंट्स आर नॉट इंप्रूविंग और विल नॉट इंप्रूव, ठीक है। तो दिन पर दिन बीत गए लेकिन बीत रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट कभी नहीं सुधरेंगे, ठीक है। चौथा एग्जांपल देखेंगे अपना,
day after day, then I was hearing insult after insult after insult, but didn't retaliate. Okay, I was bearing insult after insult but didn't retaliate. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मैंने जो है अपना अपमान पे अपमान में बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया, बट आई डिडंट रिटेलिएट. ओके, तो ये हो गया हमारा 4 एग्जांपल हो गया. 5वां एग्जांपल हम देखेंगे, which will come from box number 6. Okay, he will be speaking lie after lie, but audience will not interrupt. Okay, he will be speaking lie after lie but audience will not interrupt. ठीक है, इमेजिन करें कि कोई ऐसा सिचुएशन है, कोई ऐसा जगह है जहां पे कि कोई बोल रहा है, स्पीकर है, बोल रहा है, वो नेता हो सकता है. नेता जनरली क्या है कि कितने सारे वादे कर देते हैं. जब चुनाव आता है, अभी इलेक्शन चल रहा है बंगाल में, तो कितने सारे वादे कर देते हैं, ये होगा, वो होगा, ये देंगे, वो देंगे, चांद तोड़ के लाएंगे, सितारे तोड़ के लाएंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होता है, वो गधे के सर के सींग की तरह गायब हो जाते हैं. फिर उनका पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गए और कहाँ है, कैसे उनसे मिल सकते हैं. ठीक है, तो उसी सेंस में आप बोल रहे हैं यहाँ पे, he will be speaking lie after lie but audience will not interrupt. ठीक है, वह झूठ पे झूठ बोलेगा, बोल रहा होगा, क्योंकि दिस इज इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, he will be speaking lie after lie but audience will not interrupt. वह झूठ पे झूठ बोल रहा होगा, लेकिन ऑडियंस उसको इंटरप्ट नहीं करेगा, ऑडियंस उसको टोकेगा नहीं, बोलेगा नहीं कि आप क्या बोल रहे हो, चांद सितारे तोड़ के लाने की बात बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो. तो वो क्या है, बोलता जाएगा और ऑडियंस उसका चुपचाप सुनता जाएगा. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या बोल रहा है, उसका रियलिटी से क्या लेना देना है. ठीक है, इट हैज एनीथिंग टू डू विथ रियलिटी और नॉट एनीथिंग टू डू विथ. मैंने बताया था ना, तो उसी सेंस में. ओके, ठीक है, तो ये आज का हमारा हो गया फर्स्ट सेगमेंट, विच इज आवर ग्रामर, मेन ग्रामर. नाउ वी विल गो फॉर द फ्रेजल वर्ड एंड आइडोम्स. सो आज का हमारा पहला फ्रेजल वर्ड क्या होगा, दैट वी विल सी. नेवर कम्स. ओके, क्या बोल रहा है, टुमारो नेवर कम्स, यानी कि कल किसने देखा, कल किसने देखा, 1 सेकंड बाद क्या होगा कौन जानता है. ठीक है, तो उस सेंस में यहां बोला जा रहा है कि कल किसने देखा, कल क्या होगा, किसके साथ क्या होगा, कौन कहां जाएगा, कौन क्या करेगा, नोबडी नोस. ठीक है, ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है कि किसके साथ क्या होगा, कौन क्या करेगा, कौन किधर जाएगा. ठीक है, सो टुमारो नेवर कम्स, कल किसने देखा, इसलिए कहा जाता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब. यानी कि कल जो आप करने के लिए सोच रहे हो वो आज करो, आज जो करने के लिए सोच रहे हो वो अभी करो, क्योंकि अगर हो सकता है कि प्रलय आ जाए, पल में प्रलय आएगी, बहुरी करेगा कब, यानी कि 1 सेकंड में प्रलय आ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर आप कब करोगे, सोचते ही रह जाओगे, प्लानिंग ही बनाते रह जाओगे. तो इसलिए प्लानिंग नहीं बनाने का, उसको अगर थोड़ा सा भी कोई चीज सोचा है तो उसको हमको इंप्लीमेंट करने का, इंप्लीमेंटेशन इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग.
ठीक है, प्लानिंग बनाया, इमेजिन किया, ये किया वो किया, जिसको एक दूसरा है उसके लिए भी कहावत है कि ख्याली पुलाव पकाना। ठीक है, ख्याली पुलाव पका रहे हैं या ख्याली महल बना रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ भी नहीं है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो, अगर हम ये एक तरफ सोच रहे हैं, सोचना तो जरूरी है, इमेजिन करना, प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे रियलिटी में। बट आप प्लानिंग जो बनाओ उसको साथ साथ इंप्लीमेंट भी करो। ठीक है, तो दिस शुड बी आवर बिहेवियर। तो उसी सेंस में यहां बोला टुमारो नेवर कम्स, कल किसने देखा है, कल कभी नहीं आता। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट मतलब आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप जितना अभ्यास करोगे, आप जितना बार बार उसको रिपीट करोगे, एक बार और भी मैंने बताया था रसरी यावत जात से। ठीक है, तो उसी सेंस में है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब इंसान जो है प्रैक्टिस करने से ही परफेक्ट बनता है, प्रैक्टिस करने से ही अच्छा बनता है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाता था तो मैं हेजिटेट करता था काफी, अभी भी हेजिटेट करता हूं। धीरे धीरे क्या है खुल रहा है, धीरे धीरे क्या है कि आई एम गोइंग एक्सट्रोवर्ट। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये तो थोड़ा मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं और थोड़ा आपकी तरफ से हो रहा है। अगर आप सपोर्ट नहीं करें, आप ना देखें, आप ना करें, तो फिर कैसे होगा, मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं कैसे बनाऊंगा और बनाने का फायदा क्या होगा। तो मैं ये तो आपके लिए बना रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ, लेकिन ये दुनिया को मैं बताना चाहता हूँ, दूसरों को बताना चाहता हूँ, जो नहीं जानता उसको बताना चाहता हूँ, अपनी जो नॉलेज को मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ। तो आपने मेरी गलतियों को छोड़ करके मेरी अच्छाइयों को, मेरे जो है मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ, जो मैं आपको देना चाहता हूँ, आप उसको ले रहे हैं, तो इट्स गुड। ओके, यही होना चाहिए हमको। जो है क्या बनना चाहिए हमको, बनना चाहिए क्या, स्वर्ग में एक, ये मैं अपने स्टूडेंट को बताया, अभी मैं बता देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आया तो मैं बता, संदर्भ आया तो मैं बता देता हूँ कि हमको क्या बनना चाहिए, हमको राजहंस बनना चाहिए। राजहंस, राजहंस क्या होता है, राजहंस एक पक्षी है जो कि पहले स्वर्ग में होता था, स्वर्ग में क्या पता अभी भी हो। ठीक है, तो उसके बारे में लिखा जाता है कि इंद्र के स्वर्ग में, स्वर्ग के बागीचे में वो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या खासियत होती है, उसमें खासियत ये होती है, वो हंसी होता है, लेकिन वो बहुत ही, अब यू कैन से हाई क्वालिटी, ठीक है, या अपग्रेडेड। तो अपग्रेडेड वर्जन, आजकल के लड़कों को क्या है, स्टूडेंट्स को उस समझ में आता है कौन सा वर्जन है, तो यू कैन से द अपग्रेडेड वर्जन। तो वो वर्जन क्या है, वो क्या है, वो राजहंस, वो राजहंस ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उसको अगर दूध में पानी मिला करके दे दो तो वो सिर्फ दूध पिएगा, पानी छोड़ देगा, तो उसको बोलते हैं राजहंस। तो इसीलिए हमारे बुजुर्ग जो है हमको दे यूज्ड टू से, ठीक है, वो हमको बोलने के आदी थे, क्या थे कि राजहंस बनो, राजहंस बनो, मतलब कि दूध को लो, पानी को छोड़ दो, अच्छाइयों को लो, बुराइयों को छोड़ दो। हर एक के अंदर, आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां होती है, कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती है, प्लस भी होता है तो माइनस भी होता है। ठीक है, होना भी चाहिए, बिकॉज देयर इज अ बैलेंस इन लाइफ, देयर शुड बी ए बैलेंस इन लाइफ, कोई बैलेंस होना चाहिए लाइफ। तो बैलेंस केवल अगर दिन रहेगा तो कैसा लगेगा, या सिर्फ रात रहेगा तो कैसा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है वो बैलेंस हमेशा होना चाहिए। तो लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है, हमारा फर्ज ये बनता है कि हम किसी इंसान से मिले तो हम ये सोचे कि उसके अंदर क्या अच्छाइयां हैं, वो हम लेने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ उसकी बुराई, इंस्टेड ऑफ, बजाय, इसके बजाय, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये सब मैं ग्रामर यूज करता हूँ, ठीक है, ये सब मैं ग्रामर यूज करता हूँ, जिसको बहुत सारे ग्रामर तो मैंने आपको बता दिया, और बहुत सारे ग्रामर जैसे कि यूज टू आदि थे, यूज टू बी, ठीक है, मैं हुआ करता था, तो अपनी लैंग्वेज में हम उसको एज पर सिचुएशन यूज करते हैं। जैसे मैं सिचुएशन आया तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव हो चुका है कि मुझे अभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन सा ग्रामर यूज करना है। जो ग्रामर आया, वो जो सिचुएशन आया उस सिचुएशन के हिसाब से ग्रामर इस्तेमाल हो गया, उसके लिए सोचने की, किताब देखने की, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वो चलता रहता है। ठीक है, तो सेम वे, तो इसलिए मैं वही कह रहा था कि आपने मेरी अच्छाइयों को लिया, आपको क्या करना चाहिए, मेरी अच्छाइयों को लेना चाहिए,
मैं जो मान लीजिए कोई गलती करता हूँ लिखने में या बोलने में या कुछ हो जाता है, तो यू नीड टू इग्नोर, ठीक है, यू नीड टू क्या करना है, यू नीड टू मतलब आपको उसको छोड़ने की, उसको इग्नोर करने की जरूरत है, ठीक है। तो जब आप इग्नोर करोगे तो आप देखोगे कि जो अच्छाइयां है वही आपको मिलेगा। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको सिर्फ अच्छाइयां लेना चाहिए, हमको प्लस लेना चाहिए, माइनस नहीं लेना चाहिए। कोशिश हमारी यही होना चाहिए कि हम जितनी भी जो अच्छाइयां लें, किसी की बुराइयां, किसी की खराबी, किसी की कमियां हम अपने अंदर न लें, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपने मेरी अच्छाइयां लिया, अच्छाइयां आप लो, ठीक है, आप ले रहे हो, देख रहे हो, इट्स गुड। तो आपने जो भी मेरी गलतियां थी उसको इग्नोर किया, थैंक यू फॉर दैट, ओके। तो ये हमारा आज का ग्रामर हो गया, इसके बाद हमारा ये आज का हमारा फ्रेजल वर्ड हो गया। नाउ दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस, टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप लर्निंग।